आज हम कंप्यूटर साइंस 1 की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, कैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए ये सब्जेक्ट के लिए। तो देखो, आपका जो पेपर है वो आता है 50 मार्क्स के लिए। वैसे तो विद ऑप्शंस होता है पेपर, पर अगर हमने विदाउट ऑप्शंस देखा तो कितना आता है। देखो, आपको है टोटल में 4 चैप्टर्स। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। पहली बात, इसको ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, C++ और HTML। आप इसकी वेटेज देख सकते हो, 12 मार्क्स, 9 मार्क्स, 22 मार्क्स और 7 मार्क्स। ये HTML की थियोरी है, ठीक है, 7 मार्क्स की। ये मैंने थियोरेटिकल वेटेज डाले हैं, प्लस 10 मार्क का आपका कोड्स लिखने का आता है, कोडिंग करने का, ठीक है। आई होप सो इतना समझ आ गया। आप इतना आपकी बुक में लिख दीजिए। जो आपका ऐसे तो जो कंप्यूटर साइंस 1 है वो है टोटल में 100 मार्क्स के लिए, समझा आपको। पर आपको कैसे ये 50 मार्क जो है, जो मैं लाल में लिखे हैं, वो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स है। और ये जो दूसरा लिखा है 50 मार्क्स फॉर 3 आवर्स, ये जो लिखा है इट इज़ फॉर योर थियरी का जो पेपर आता है ना, उस 50 मार्क के पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिल रहे गाइस। आप सोच सकते हो आपको के पास कितना टाइम है लिखने के लिए। पर आपको नॉलेज होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। वरना आप पूरा दिन भी दे दो, आपको पता ही ना हो कुछ, तो आपको क्या फ़ायदा, राइट। तो देखते हैं हम कैसे करना है एग्जैक्ट, ठीक है। तो पहला आता है 1A, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड री राइट द सेंटेंस। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन एंड री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस को वापस लिखिए। कोई लोग क्या करते हैं, बस MCQ और उसका नंबर लिखते हैं। नहीं, री राइट में इसमें बहुत वापस सेंटेंस लिख के आंसर लिखना है, ठीक है गाइस। इसमें बार बार मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, वरना वो लोग मार्क्स आधा कट करे, वो सब करे। इससे अच्छा आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए पेपर में वही फॉलो कीजिए। 4 चैप्टर्स है टोटल, लैब में पढ़े ना नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, C++ और HTML। एवरी चैप्टर का एक MCQ आएगा। 4 चैप्टर के 4 MCQ। ये मोस्ट प्रोबेबल चीज़ है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। 4 मार्क्स दिखा है आपको, ओके। उसके बाद आता है अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स ईच, टोटल 6 मार्क के लिए। 3 में से आप कोई भी 2 लिख रहे हैं, ओके। 3 मार्क का एक आएगा, मतलब आपको बड़े बड़े आंसर्स आए, जैसे नहीं कि 1 लाइन 2 लाइन, वो सब कुछ नहीं है गाइस। डायरेक्ट बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखने हैं इसके अंदर। तो ये आता है 1 का B में 6 मार्क के लिए, मतलब 10 मार्क आपके इधर हो गए। उसके बाद आता है 2 में भी सेम है, 2 आउट ऑफ 3 है, वापस 3 मार्क्स ईच 6 मार्क के लिए आएगा। और अटेम्प्ट एनी 1 आउट ऑफ 2 4 मार्क्स के लिए। आप सोच सकते हो 4 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो आपके इधर ही 20 मार्क्स हो गए गाइस। उसके बाद 3A भी आएगा और 4 का भी, जैसे इधर 2A है 2B है, सेम क्वेश्चन है जैसे 2A का था और 2B का था ना, कि अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। सेम 3A में भी आएगा, 3B में, 4A एंड 4B, जैसे इसका फॉर्मेट है सेम टू सेम, ठीक है। भी सबको डाउट मेन तो आता है इसका, सब इससे घबराते हैं। आई नो, जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे और बाकी सारे लोग थे, सबको इससे डर लगता था। थियरी तो वो लोग याद कर देते हैं, यू नो, कि थियरी तो रट्टा भी मारते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है। पर इसका क्या करेगा, इस क्या है क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, ये 10 मार्क का आता है। तो वही इन टोटल बता रही हूँ। वैसे तो एक सबका विथ ऑप्शंस टोटल करो तो आता है 30 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स, पर इसमें से 10 मार्क का लिखना है। और एवरी 1 क्वेश्चन इज़ फॉर 5 मार्क्स। इंडिविजुअली देखो तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो या तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, मैं सब रब कर देती हूँ। या तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए 5A को, ये 5A है सपोज, या तो 5B को अटेम्प्ट कीजिए। सारे क्वेश्चंस तीनों में से कोई भी 2, या तो इसमें से 2 में से। ऐसा नहीं कि इसका एक लिख दिया इसका एक लिख दिया, नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें से मोस्टली आपका जो 3 क्वेश्चंस है उसमें से एक क्वेश्चन HTML का आएगा, मैं मोस्ट प्रोबेबल चीज़ बता रही हूँ, और 2 क्वेश्चंस C++ का आएगा। और क्या हुआ था 2025 में, क्या हुआ था कि दोनों HTML का आ गया था, एक C++। तो ये लक है गाइस। मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि इसका वेटेज के अनुसार इसके एक क्वेश्चन आएगा HTML का, ठीक है, HTML का एक क्वेश्चन आएगा
और C++ के 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेम इसमें रिपीट होगा, इसमें एक HTML का और 2 C++ का। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है उसका मैं और एक और वीडियो बनाऊंगी, इसमें मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगी। तो आप इसमें क्या करना है, आपको एक HTML का तो लिखना है, वो सबसे मुश्किल हो जाता है, और C++ का आप ट्राई करना, ना आए तो भी कुछ तो लिखना गाइस, ऐसा ब्लैंक मत छोड़ देना। ये पेपर में हमारे जो सर थे कोचिंग के और क्लासेस के, वो एक ही चीज़ बताते थे कि ये पूरे पेपर में आपको कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ना आए तो भी कुछ भी लिखो, आपको कुछ तो नॉलेज होगा टॉपिक का, कि आप टीचर पढ़ा रहे थे, आपको कुछ याद हो, कुछ भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं ये लेक्चर में कवर कर रही हूँ। और पेपर कैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, यूँ ही चले जाते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न से आपको आइडिया तो लगना, अच्छा है ये पेपर में आता है, ये है वो है, ठीक है। ये 50 मार्क जो आपके प्रैक्टिकल्स के आते हैं ना, वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, मोस्टली एवरी कॉलेज में 10 मार्क का वाइवा लिया जाता है। कुछ भी पूछेगी आपको कि व्हाट इज़ C++, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज़ एरे, व्हाट इज़ पॉइंटर वेरिएबल। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज़ अ क्लास, व्हाट इज़ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, आपको नॉलेज होना चाहिए आपका बुक जो है उसके ऊपर, ओके। उसके बाद आता है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स, ठीक है। हमको टोटल 12 प्रैक्टिकल्स थे कॉलेज में, उसमें से कोई भी एक आता है, ठीक है, ओनली वन, कोई भी रैंडम आ सकता है। कोई कोई लोग बता दे कि इतने करके आओ, ऐसा होता है गाइस, ओके। 12 में से कोई भी एक प्रैक्टिकल आपको आएगा, वो फिक्स नहीं होता, आपको सब पढ़ाएगी, आपको कोई एक, आपको प्रैक्टिकल्स का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और 20 मार्क आपको जर्नल में जो प्रैक्टिकल्स कराया वो टीचर लिखाते होंगे, ओके। तो उस पर रेगुलर साइन लेना, टीचर जो आ रही है उसका रेगुलर साइन लेना चाहिए आपको। उस टीचर को अगर कुछ समझ ना आए तो टीचर को पूछना चाहिए। वैसे इससे ऐसे आपके 50 मार्क जो आपके प्रैक्टिकल्स के हैं वो बनते हैं, ठीक है, CS1 के लिए। तो आई होप सो आपको CS1 का मतलब कंप्यूटर साइंस बताना चाह रही हूँ। 1 का कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटजी, आपका वीडियो समझ गया होगा, आप उसके नोट्स बनाइए। और अगर और कोई डाउट हो ये सब्जेक्ट के रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी या इसका वीडियो भी बना के दूँगी। थैंक यू गाइज़।